हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल किए जाने को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस ने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। यहाँ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बकायदा ढोलबाजी और पंडित लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे और मंत्रोच्चार के साथ नामकरण संस्कार किया। इस दौरान उन्होंने ईडी दफ्तर का नाम बदलकर भाजपा कार्यालय रख दिया। रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम के पास बने ईडी के दफ्तर के बाहर आज दोपहर 2:30 बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार हुआ। विधिवत पूजा पाठ के बाद कार्यकर्ताओं ने वहां लगे ईडी बोर्ड पर काली पट्टी चिपकाई और भाजपा कार्यालय का नया बोर्ड लगा दिया। ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि ईडी अब बीजेपी की एजेंसी बन चुकी है, इसलिए इसका नाम बदलना जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा, अब रायपुर में बीजेपी के 3 दफ्तर हो गए हैं। नेशनल पहला एकात्म परिसर, दूसरा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और तीसरा ईडी का दफ्तर। अब इसे भाजपा कार्यालय कहने में कोई संकोच नहीं। आकाश शर्मा ने आरोप लगाया कि देश में ईडी अब भाजपा की राजनीतिक शाखा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। एजेंसी का इस्तेमाल बदले की भावना से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईडी के अफसर काम कर रहे हैं। देश में हमेशा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलता है उसको ये ईडी के लोग गिरफ्तार करके छवि खराब करने का। आज तक अगर 1000 मामले ईडी दर्ज के होंगे तो उसमें 998 जो विपक्ष के नेताओं के किए होंगे। वो केवल जो है कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग 2:30 बजे के शुभ मुहूर्त पे ढोल नगाड़े पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ हम लोगों ने ईडी का नामकरण किया है। ईडी का आज से नया नाम जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय होगा। आज से रायपुर शहर के अंदर भारतीय पार्टी का 3 कार्यालय होगा। कुशाभाऊ ठाकरे एकात्म परिसर और ये ईडी का दफ्तर जो है भारतीय पार्टी का कार्यालय कहलाएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने ईडी दफ्तर के सामने केंद्र सरकार का पुतला भी फूका। उनका कहना था कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पुतला दहन के बाद कार्यकर्ताओं ने वहां बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि हाल ही में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है और भाजपा की साजिश के तहत कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस केस में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, फिर भी केवल विपक्ष को दबाने के लिए चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। राजधानी दिल्ली से लेकर छोटे शहरों तक में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि रायपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ देर में वहां से लौट गए। प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहा और किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ।